यार रिटर्न टू अल्लाह, अल्लाह की Yeah. इबादत करो। शायद हम इसको इसलिए यासीन भाई इतना अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो हु अल्लाह इज़। वी डोंट नो कि हम किस इलाह की वर्शिप कर रहे हैं। द लॉर्ड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, हु क्रिएटेड टाइम, हु गिव्स बरका, हु गिव्स रिस्क। हम एक ऐसे दौर में जहाँ मैं टेक्निकली पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ एंड येट मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास कोई Emptiness है। एम्प्टीनेस है। तो एक हम कॉन्ट्रडिक्शन में रह रहे हैं एंड उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे वक्त से वो बरकत उठ गई है बिकॉज हमने हर चीज़ को टाइम दे दिया है सिवाय अल्लाह के। ए आदम के बच्चे, मेरे लिए टाइम निकाल। मैं क्या करूँगा? आई विल फिल योर हार्ट विद गिना। मैं तुझे गिना दे दूंगा। और गिना इज सच अ वैल्यूएबल थिंग टू चेज in this hustle and age of hustle and bustle. I will alleviate your poverty. तेरा फ़कर मैं ख़त्म कर दूंगा। I will take care of all your matters. सुभान अल्लाह। क्या तुमने देखा उनको जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया। यही तो लोग फासिक हैं। अल्लाह, we have forgotten why we were created. We have forgotten our true identity. We have forgotten कि हमारा असल मकसद क्या था, हमने क्या करना था, हम किसकी तरफ जा रहे हैं। एक बबल में रह रहे हो आप। और आप जो है ना वो फेकनेस को रियलिटी समझने लगे हो, इल्यूजन को आप रियलिटी समझने लगे हो, और असल में आपके पास आंसर नहीं है हु यू आर। और ये कितना बड़ा रिमाइंडर अल्लाह ताला दिया कि सुभान अल्लाह, दे फॉरगेट देयर ओन सेल्व्स। फिर अल्लाह ताला उसको वही सुनाता है जो सुनाना चाहता है, वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है। यानी अल्लाह ताला उसका एंकर बन जाता है इस तरह से कि उस बंदे की पूरी लाइफ अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। और जब अल्लाह ताला के हवाले एक बंदा अपने आप को कर देता है तो फिर सोचें कि उसको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। और इस हवाले से मैं एक हदीस भी कोट करूँगा और चाहूँगा आप भी ऐड करें। दिस हदीस इज़ ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5। 5 ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि 5 चीज़ें आ जाएँ। और वो क्या कहें? सुभान अल्लाह। सबसे पहले योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज। नौजवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बुढ़ापा आ जाए। उसके बाद योर हेल्थ बिफोर सिकनेस। सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आ जाए। योर वेल्थ बिफोर पॉवर्टी। अपनी वेल्थ का कुछ फ़ायदा उठा लो इससे पहले अल्लाह न करे फ़क़र आ जाए या तंगी आ जाए। योर फ्री टाइम बिफोर गेटिंग बिज़ी। इससे पहले कोई बहुत मसरूफियत आ जाए तो फ़ारिग वक्त का फ़ायदा उठा लो। और योर लाइफ बिफोर डेथ। जनरल नसीहत कि ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले मौत आ जाए। मतलब what more is required as a new year goal, to be honest. ये हदीस और ये जो आया है सुभान अल्लाह। I think like वाकई हमारे जो नबी हैं वो जवामिउल कलम है सल्लम like I would like you're so right के I think this is one hadith that can take you through life, like one ayah and one hadith out of so many you can just choose and say कि यार वाकई अगर मैं सिर्फ इसी को अपना गोल बना लूँ, पर्पस ही बना लूँ, बल्कि I think it can take me through dunya and the akhirah. I think for me, like I'll start with the easiest, and by the easiest I mean I feel that something that is immediate is that free time before you get busy. And I want to say to my brothers and my sisters, and I want to say to myself, हम इसकी worth नहीं समझते, especially when you're in school, you're in university. हमें लग रहा होता है कि पता नहीं बस ये एग्ज़ाम और ये सोसाइटीज़ और ये सोशलाइजिंग, इतना टाइम होता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई कैन आइदर बिल्ड माई सेल्फ और आई कैन ब्रेक माई सेल्फ। उन दिनों में मेरी क्या हैबिट्स बनती हैं, मेरे दोस्त कौन बनते हैं, मैं अपना पर्पस कैसे डिफ़ाइन करता हूँ। एंड लाइफ कैचेस अप। हमें लग रहा होता है कि यूनिवर्सिटी मुश्किल है, यू गेट आउट, जॉब बंदा करने जाता है ना तो लग पता चल जाती है कि यार ज़िंदगी क्या है। उस वक्त आपको वो लेक्चर याद आ रहे होते हैं कि हाँ यार मैं सुबह 8 बजे उठ के चले जाऊँगा, बट ये सुबह 9 बजे पहुँचना ना बड़ा मुश्किल है। बेचारे हमारे नौजवान जो है ना वो गरीबों की तरह फिर रहे हैं कि कोई शादी करा दे, शादी कर जाए ना तो फिर लग पता चलती है कि शहरी शादी थी, बच्चे थे, ससुराल थे। मतलब एक होता है ना कि एंड ओवर टाइम आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ होती जाएगी। द अर्लियर यू रियलाइज़ कि नहीं यार मैंने टाइम निकाल के कुछ टाइम अल्लाह को देना है, अल्लाह के दीन को समझने को देना है, कुछ अपनी हैबिट्स ऐसी बिल्ड करनी है जो मुझे काम आएंगी। लाइक आई फील, एंड मैं वंस अगेन अपनी बात कर रहा हूँ कि मे अल्लाह गिव अस द ट्रू तौफीक to balance our time and to manage our time. Like अभी भी we are living in a time जहाँ हर चीज़ facilitated है। तो I am driving, I'm not walking or on a horse, right? मैंने खाना पकाना है तो मैं माइक्रोवेव में ना 2 सेकंड में बना सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे
मेरा कम्युनिकेशन टाइम, ट्रैवल टाइम, हर चीज़ का हर टाइम, आज हम सहूलत में मतलब मुझे गर्मी लगती है तो मुझे नथिया गली नहीं जाना होता, मैं जो है ना मैं पंखा चला लेता हूँ, मैं एसी चला लेता हूँ, मुझे सो यू अंडरस्टैंड लाइक इतनी फैसिलिटेटेड हम वक्त में, बरकत कोई नहीं है, बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। हम एक ऐसे दौर में जहाँ मैं टेक्निकली पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ एंड येट मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास कोई एम्प्टीनेस है, तो एक हम कॉन्ट्रडिक्शन में रह रहे हैं। एंड उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे वक्त से वो बरकत उठ गई है, बिकॉज हमने हर चीज़ को टाइम दे दिया है सिवाय अल्लाह के। मैंने उस सारे पॉकेट्स को फिल अप कर दिया। सो आई फॉर मी इफ़ आई जस्ट इवन फराग का कबला शुगलिक, कि मैं अपने उस फारिग वक्त को वाकई ही यूटिलाइज कर लूँ। एंड once again, easier said than done, but whenever I've done it, it's been worth it. Yeah. वो ups and downs आ रहे होते हैं, सही, but if I look back and whenever I've managed to fill that free time सही, with productive things, things that I know will please Allah subhanahu wa ta'ala, or I hope will please Allah subhanahu wa ta'ala, you feel the barakah in your time. Allah. You feel the barakah in your time. So, for me, that's out of all of this, the one that sticks out. यार कैन आई डू इट, कैन आई नॉट डू इट, लाइक दैट्स मे बी माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं अपने फ्री टाइम को वाकई ही, बल्कि मैं बस अपने पूरे दिन को किसी तरह प्रोडक्टिव कर दूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, इसको मैं एक और हदीस कुदसी बयान करता हूँ आपको, बड़ा इंशाअल्लाह ताला दिस हदीस कुदसी इज़ लिटरली, इसको क्या कहूँगा मैं, कि जैसे खुशी नहीं एकदम मिल जाती और बंदा एकदम चौंक जाता है कि यार इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यानी अगर मुझे बरकत चाहिए अपने टाइम में, इस हसल बसल में मुझे एक सोल्यूशन चाहिए, एक रूटीन चाहिए कि क्या करूं, तो ये हदीस दिल को खुश कर देती है। हदीस कुदसी है और आपने सुनी होगी, यासीन भाई, सुनन तिरमिज़ी में है और सही है, इलामा अलवानी ने इसको सही कहा है। अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, यूज़ योर फ्री टाइम टू वर्शिप मी। आपने डेफिनेटली ये सुनी होगी। And I will fill your heart with riches and alleviate your poverty. Otherwise, I will fill your life with troubles and never relieve your poverty. अब देखिए कितना ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि यार ये कि मौलवी क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि बस अल्लाह की इबादत करो, ये क्या सोल्यूशन है। हालांकि शायद हमें पता नहीं है, जब हम ये सुनते ना उलमा से और हमारे दीनी लोगों से कि यार रिटर्न टू अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, शायद हम इसको इसलिए यासीन भाई इतना अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो हु अल्लाह इज़, वी डोंट नो कि हम किस इलाह की वर्शिप कर रहे हैं। द लॉर्ड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, हु क्रिएटेड टाइम, who gives baraka, who gives rizq, the Lord who controls the hearts of people. मेरा तो ख्याल हम अल्लाह के बारे में क्लियर नहीं है, तभी शायद हमें ये अजीब सा सोल्यूशन लगता है कि यार ये क्या मौलवियाना सोल्यूशन ना दो हर चीज़ का कि जी बस अल्लाह की इबादत, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, सुभान अल्लाह, कुछ साइकोलॉजी बताओ, कुछ चस नहीं आ रही, सुभान अल्लाह। तो आई थिंक कि हमें क्लियर नहीं है हु इज़ अल्लाह, रियली। देखें, इसमें है कि अल्लाह कहते हैं कि आदम के बच्चे मेरे लिए टाइम निकाल, मैं क्या करूँगा, आई विल फिल योर हार्ट विद गिना, मैं तुझे गिना दे दूँगा। और गिना इज़ सच अ वैल्यूएबल थिंग टू चेज इन दिस हसल एंड एज ऑफ हसल एंड बसल। आई विल एलिविएट योर पॉवर्टी, तेरा फ़कर मैं ख़त्म कर दूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर्स, सुभान अल्लाह। तो हाउ ब्यूटीफुल एंड सूथिंग इज़ दिस हदीस। आई थिंक दैट सुभान अल्लाह समटाइम्स सोल्यूशन इतना ही सिंपल होता है और इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एंड I feel that people don't understand, जब हमें कोई कहता है ना हम ये ना कि अच्छा मसला हो रहा है, ये कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, इबादत कर लो, इस सब का एंड गोल है ना। आई थिंक व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू से व्हेन दे से कि अच्छा यार तुम नमाज़ पढ़ लो, तुम तौबा कर लो, तुम इस्तिग़फ़ार कर लो, तुम ज़िक्र कर लो, people are simply saying कि तुम अपने रब से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड दैट कैन बी थ्रू मेनी वेज, राइट। एंड इतना ही वो सिंपल है, उसके उसके आउट ऑफ स्कोप कोई और सोल्यूशन है नहीं। लाइक हम ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे और असबाब हो सकते हैं, इंसान जो है अपने आप को और बहुत सारी चीज़ें दिल को बहला सकता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। बट प्रॉब्लम इज़ के इफ़ यू वांट टू रीच दैट फाइनल सोल्यूशन एंड आपको वाकई ही वो सेंस ऑफ पर्पस एंड कंटेनमेंट एंड पीस चाहिए, तो भाई यही करना पड़ेगा। एंड लोगों को लग रहा होता है कि पता नहीं हम क्या कहेंगे, भाई यही करना था, हमारे नबी पसंद में यही बताया था, भाई नमाज ही पढ़नी थी, रोज़े ही रखने थे, जो है ना वो रात को इबादत ही करनी थी, तौबा ही करनी थी, इसके अलावा कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं है, एंड आई थिंक दैट वी समटाइम्स मे बी, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़, शेख,
आई फील दैट हम ना एक नई जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और हम भी उससे आई थिंक बहुत फेयरली इन्फ्लुएंस्ड हैं, वेयर चीज़ या तो कोई बहुत बड़ी हो रही हो या बस होनी नहीं है. You know, we started chasing things that are so big and glorified कि we sometimes forget कि नहीं यार solution एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सोल्यूशन था. ये नहीं होना था कि हर बंदे ने सलाउद्दीन बन जाना था. वी कैन एस्पायर फॉर दैट एंड देयर विल बी सम पीपल हु विल गो ऑन टू डू दैट, बट फॉर द masses it's about that basic connection, and that's built on the farais that your prophet told you. There's nothing out of it. There's no other, like there's nothing to it. And once again, may Allah Ta'ala वाकई make us ba'amal of it, कि अल्लाह ताला वाकई हमारे लिए काफ़ी हो जाए. हम शायद उस दौर में रह रहे हैं जहाँ हमारे लिए हर चीज़ हम भाग रहे हैं, बट अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं हो रहा, जो सच बात है. हो ही नहीं रहा. हम कहते रहते हैं, बट somewhere in the back of my mind it's the X amount of money I want to make, it's that person I want to marry, it's that house I want to be living in, that car I want to be driving in, the respect I want, the followers I want, the the validation I want. अल्लाह कहीं नहीं है उसमें. अल्लाह इज समवेयर पेरिफेरी में, कि ठीक है यार कलमा पढ़ा था, एक दिन अल्लाह से मिलना है, क़यामत होनी है, मरना है, मगर नॉट ट्रूली लाइक. एंड जो आपने शुरू में आई थिंक बात की थी कि एक हाइपर मटीरियलिस्टिक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जाके, these reminders are far and few. हमें we need more reminders, we need more और धक्के चाहिए हमें एक धक्का स्टार्ट हुआ हमें वैसे. सही बात. ये एक और धक्का प्लीज आपके सामने रखता हूं. ये बड़े धक्के लगा रहे हैं आप. एग्जैक्टली. ये उससे अगली ही आया है जो जिसमें हमने अभी डिस्कशन की है, सूरह हशर आया नंबर 18 एंड देन दिस इज 19. वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून. क्या तुमने देखा उनको जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही तो लोग फासिक हैं. अल्लाहु अकबर. सुभान अल्लाह. जस्ट लेट दैट सिंक इन कि अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया. और आजकल फिज़िकली तो हम अपना आप नहीं भूले. वी गो टू जिम, वी लाइक टू वियर गुड क्लोथ्स. हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बुखार होता है, दांत में दर्द होता है, तो यस उस सेंस में तो शायद लोग अपना आप नहीं भूले हैं. लेकिन अपना आप भूलने से यासीन भाई, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि वी हैव फॉरगॉटन व्हाई वी वर क्रिएटेड. वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू आइडेंटिटी. वी हैव फॉरगॉटन कि हमारा असल मकसद क्या था, हमने क्या करना था, हम किसकी तरफ जा रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस आया? मैं तो व्हेन यू सेड इट आई स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी अबाउट रोल्स एंड सेल्फ. यही खल्त मलता है ना. अल्लाह. आई थिंक फॉरगेटिंग योरसेल्फ इज नॉट रियलाइजिंग, एक जो आपने कि मैं क्यों बनाया था, और अब मैं बस फंसा हुआ उन रोल्स के अंदर. लाइक फॉरगेटिंग माई सेल्फ मीन्स कि इवन दो मैं शायद फिजिकली अपना वो टेक केयर कर रहा हूँ, बट मेंटली आई एम टेकिंग अ टोल, spiritually I'm taking a toll, emotionally I'm taking a toll, and it's because it's I am placing my reliance and my trust and my umeedin on things that are temporary. Allah. Even my parents are temporary. Right. My aulad is temporary, my wife is temporary, my friends are temporary. The title and status I hold in this dunya is temporary. Yes. तो अगर मेरी complete reliance उसी पे, तो and so then I have forgotten, कि मुझे किसने बनाया था और क्यों बनाया था. एंड इन दैट ये जो बेचैनी है ना, इज दैट दे विल फॉरगेट देमसेल्व्स. कि आज आपको लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ कुछ सुलाने के लिए कुछ दे दो भाई, कोई दवाई चाहिए, कुछ सुकून चाहिए मुझे. आई डोंट इवन नो कि मैं रोज इस 9 to 5 में क्यों हूँ, मैं क्यों इस this cycle of life. That's forgetting yourself. Exactly. Like I'm gone. Absolutely. सुभान अल्लाह. और मैं थोड़ा सा एक और एंगल देता हूँ यासीन भाई के यूथ को, कि अब हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उस पर हम कंटेंट भी शेयर करते हैं, अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं, और उस प्रोफाइल को हम बड़ा सजाते हैं, बड़ा उसको वो रखते हैं, क्या कहते हैं, कलरफुल, और HD 4K वीडियोस डालते हैं वहाँ पे वगैरह वगैरह. बट सारी चीज़ें साइड पे रख के 1 मिनट के लिए हम अकेले बैठ के सोचें कि हम हैं कौन, तो हमारे पास आंसर नहीं होगा कि हु रियली एम आई एज अ पर्सन. तो ये भी है अपने आप को फॉरगेट कर जाना कि आपने जो एक बबल में रह रहे हो आप, और आप जो है ना वो फेकनेस को रियलिटी समझने लगे हो, इल्यूजन को आप रियलिटी समझने लगे हो, और असल में आपके पास आंसर नहीं है हु यू आर. और ये कितना बड़ा रिमाइंडर अल्लाह ताला दिया कि सुभान अल्लाह, दे फॉरगेट देयर ओन सेल्व्स. अल्लाहु अकबर.
Yasin bhai, this last hadith I will like to quote, or then inshallah I will like you to comment on it as well. बहुत खूबसूरत हदीस कुदसी है और इसका रेफरेंस आई थिंक सही बुखारी में है. यस, रवाहुल बुखारी, सही बुखारी में है. अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई सर्वेंट, अल्लाह कहते हैं कि माई सर्वेंट डज नॉट ड्रॉज नॉट नियर टू मी विद एनीथिंग मोर लव टू मी देन द फराइज religious duties I have enjoined upon him. जैसे आपने कहा था कि it's so simple कि you have just have to fulfill the farais. अच्छा, उसके बाद है and my servant continues to draw near to me with nawafil so that I shall love him. अल्लाह ताला का लव अचीव करना है तो इट स्टार्ट्स विद फुलफिलिंग द फराइज. बहुत से लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं कि चलिए ठीक है, मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला से ताल्लुक बेहतर करना है, सो वेयर टू बिगिन. कितनी खूबसूरत इसमें डायरेक्शन दी गई हदीस में कि स्टार्ट विद फराइज. कम ऑन, यानी जो हुक्म दिया है रब ने उस पर अमल करना शुरू करो. सीधी सी बात है, वही तो लव की मैनिफेस्टेशन है. और उसके बाद नवाफिल की तरफ आओ, क्योंकि दैट विल शो द एक्स्ट्रा लव यू हैव ऑब्वियसली. क्योंकि यासीन भाई, नवाफिल तो वही करेगा ना जो वाकई में अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, जो उस चीज़ को अचीव करना चाहता है. अच्छा, उसके बाद कितनी खूबसूरत बात है, व्हेन आई लव हिम, जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, देन I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. अब इसको इमाम नववी ने और दीगर असलाफ ने बयान किया कि इससे क्या मुराद है. फिर अल्लाह ताला उसको वही सुनाता है जो सुनाना चाहता है, वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है. यानी अल्लाह ताला उसका एंकर बन जाता है इस तरह से कि उस बंदे की पूरी लाइफ अल्लाह ताला कंट्रोल करता है. और जब अल्लाह ताला के हवाले एक बंदा अपने आप को कर देता है तो फिर सोचें कि उसको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि बस अब मेरा रब मुझे वही सुनाएगा जो मेरे लिए बेहतर है, वही दिखाएगा जो मेरे लिए बेहतर है, वहीं लेकर जाएगा जो मेरे लिए महफिल बेहतर है. और फिर है, वर ही टू आस्क समथिंग ऑफ मी आई वुड श्योरली गिव इट टू हिम, एंड वर ही टू आस्क मी फॉर रेफ्यूज आई वुड श्योरली ग्रांट हिम. अगर मुझसे पनाह मांगेगा मैं पनाह दूंगा, मुझसे कोई भी चीज़ मांगेगा मैं दूंगा. आई डू नॉट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. अल्लाहु अकबर. अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ में वो हेजिटेशन नहीं होती जो मुझे उसकी रूह कब्ज़ करने में होती. यानी लुक एट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, सुब्हान अल्लाह. क्यों तकलीफ़ होती है उसमें, मोमिन को तकलीफ़ होती है, इंसान को तकलीफ़ होती है. और फिर अल्फाज हैं, ही हेट्स डेथ एंड आई हेट हर्टिंग हिम. अल्लाहु अकबर. तो ये सही बुखारी में हदीस कुदसी है. अल्लाह ताला की मोहब्बत इसमें कूट कूट के भरी हुई है इस हदीस में. और सलूशन है कि इसी को उससे भी रिलेट मैं करूँगा यासीन भाई, कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊँगा. सुभान अल्लाह. सो आई थिंक कि इसी से कंक्लूड करते हैं. आप भी अपने थॉट्स दें इंशाल्लाह, and inshallah let's wind up. No, subhanallah, like I think that is arguably, you know, one of the most uplifting hadiths you can hear. I feel that anybody who is, you know, जिसने भी आज नियत की है या वो नियत कर रहा है, कर रही है कि यार वाकई ही मैंने अपने जो ना रब से करीब होना है, आई थिंक दिस इज़ द हदीस दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड के जस्ट डोंट डिस्पेयर. एनी स्टेप यू टेक फॉर हिम, एनी थिंग दैट यू लीव फॉर हिम, कोई आप कुर्बानी देते हैं चाहे वो छोटी है या बड़ी हो, अल्लाह ताला इससे बड़ा वादा नहीं कर सकते. यू नो, अल्लाह ताला इससे बड़ा क्या ही वादा कर सकते हैं कि, एंड यू नो, इस हदीस को यू नो उलमा समझाते हैं और कहते हैं कि ये एक, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, यू नो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि इसका मतलब है कि वो अपने रब से राज़ी हो गए और उनका रब जो है ना उनसे राज़ी हो गया. एंड यू नो दे हैव रीच्ड अ स्टेट वेयर व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इट्स एज इफ़, यू नो, सो देयर इज़ वन थिंग कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह कोई चीज़ करें और मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, और यू नो माशाअल्लाह, क़दरल्लाह, ये भी एक लेवल ऑफ रज़ात है. और एक है कि हो रही है और मैं कह रहा हूँ हाँ मैं भी यही चाहता था. This is exactly what I wanted. Whatever Allah Ta'ala has laid out. And you know, but once again, I think it's about making the intention. It's about realizing कि this is possible. ये कोई अफसाने नहीं है, ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, ये you know हम तो you know, and I genuinely feel that हम ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करते हैं. वो कोई एक रमज़ान था, कोई एक कुर्बानी थी हमने दी और हमें वो एक वो नो you can't explain it but you feel that रहमत. वो tangible नहीं है but आपको ना अपने उस वजूद के अंदर एक महसूस होता है चीज़ कि हाँ यार वाकई आज जो है ना मैं कुछ हुआ है, कुछ अलाइनमेंट हुई है, कोई सिग्नल आया है. तो you know I would urge everybody, you know, all our brothers and sisters listening, that you know it's about taking that leap of faith.
It's about genuinely wanting it first. You know, let's make this intention today. आज हम ये सारे नियत करके उठें कि ये साल और इंशाल्लाह अगले तमाम साल वो अल्लाह के लिए हैं, वो अल्लाह की रज़ात के लिए हैं, वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई ही हमने उम्मती होने का हक अदा करना है. It's a difficult task. It's not an easy task, but I think it's a task that's worth it. And I think उसका फल दुनिया आखिरत दोनों में है. And so we can get up with this intention कि definitely this year will be better than the last one. Inshallah. May Allah Ta'ala make it like that. सारे अयाम अल्लाह के लिए हैं जी. Yeah. और अल्लाह के बनाए हुए हैं. और the end goal is crystal clear. We have to meet Allah Subhanahu wa Ta'ala. We have to meet our Creator. So let's strive for that inshallah, and let's make sure कि हम अल्लाह ताला से जब मिलें तो it's a great meeting inshallah ताला. और जब हम जन्नत में एंटर हों इंशाल्लाह, पहला कदम अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट. आमीन. और जब हम जन्नत में पहला कदम रखें तो सारा गम भूल जाए इंशाल्लाह जो दुनिया में हुआ है. अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबके लिए, आफियत दे अल्लाह ताला. Thank you so much and Jazakallah khair. It was very therapeutic for me, to be honest, talking to you. For inviting Ali bhai. Jazakallah khair for coming. Allah Ta'ala, may Allah bless you and take work of deen from you inshallah Ta'ala. Barakallah feek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.